हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.24 जिसमें एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया। जो भी ये डायमंड शेप में हमारे पास सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज या करंट सोर्सेज, वो डिपेंडेंट होते हैं। वो सर्किट के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आप देखो ये 3Vx है, यानी कि ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है सोर्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ Vx। तो देखो ये मेंशन भी है सर्किट के अंदर के Vx इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि डिपेंडेंट सोर्स का ये चक्कर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने VSC वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि ए से लेके सी तक के वोल्टेज। तो हम करंट की डायरेक्शन मेंशन कर देता हूँ मैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लूप लेना है, ठीक है जी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रखनी है। तो I1 के नाम से मैंने करंट मेंशन कर दिया क्लॉकवाइज। तो ए से लेके सी तक के वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने चलना है, ठीक है। तो देखो VSC इज इक्वल टू ए से सी तक हमने चलना है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया करंट की डायरेक्शन के मुताबिक। तो पॉजिटिव पोल में करंट पहले एंटर करके गई है तो +4 आ जाएगा। उसके बाद आगे करंट गई तो करंट इसके भी पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो +3Vx आ गया, ठीक है जी। और सी तक हम पहुंच गए। तो ये आ गया ए से सी तक के वोल्टेज। अब Vx की वैल्यू यहाँ पे दी गई है जो कि 2 है, तो ये आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। VSC इज इक्वल टू 4 + 3 × 2 Vx की वैल्यू। तो ये 6 आ जाएगा स्टूडेंट। 6 + 4 10 वोल्ट। तो ये अपने पास जवाब आ गया VSC का 10 वोल्ट। तो यहाँ पे ये देखो इजीली आपका क्वेश्चन हल हो चुका है।